सारे देवी देवता समक्ष यहाँ पर स्नान करने आते हैं, अमृत को पान करने के लिए आते हैं। शाही स्नान, इसका क्या? देखिए, ये शाही स्नान तो उर्दू शब्द है। मुस्लिम राज हुआ, इलाही नाम का कोई मतलब राजा हुआ यहाँ का, तो वो पहले जो है अपनी राज में अमृत स्नान को शाही स्नान बना दिया। श्रद्धालुओं की तादाद बड़ी लंबी है, लोग रोज यहाँ पर संगम की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाबा जी लोग हैं जो आस्था की डुबकी लगाएंगे कल। बाबा जी, क्या लग रहा है, संगम जा रहे हैं और कितनी दूर की यात्रा आपकी रही है और कैसे तय कर रहे हैं? भाई, हमने चित्रकूट से आए और संगम में अब स्नान करेंगे और गोता लगा करके फिर वापस चित्रकूट पहुंच जाएंगे। क्या संगम का क्या कुछ आप बता सकते हैं संगम के बारे में कुछ? देखो, संगम ये सनातन धर्म का जो है बहुत पहले आदि अनंत से है, और इसमें वैसे कल्पवास भी होते हैं हर माघ महीने में, और हमारे संतों के अखाड़े भी लगते हैं। और इसके साथ साथ संगम का यहाँ जो है, जैसे रामचरितमानस में कहा है कि मगर मास जब रविगत होई तो तीरथ पतिन आवहि सब कोई। यहाँ देवता समक्ष 33 कोट देवता और दैत्य देवता मतलब सभी स्नान करने आते हैं, और मनुष्य रूप धारण करके सभी पशु पक्षी। संगम क्यों, मतलब माघ मेला जो है 144 साल बाद आया, तो इस माघ मेले को क्यों मनाया जाता है? कुछ ओपिनियन या फिर विचार दे सकते हैं? देखिए, जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ और भगवान नारायण ने इसको जो है समुद्र को मंथन किया गया, शेष जी के मंथन मथानी बना करके मंदाचल पर्वत को, और उस समय पर यानी दैत्य देवता सभी जो है वहाँ पर दोनों ने मिल करके और शेष नाग की लसुरी बनाया और उसमें मंदाचल की मथानी बनाया, और जब सिंध को मथा गया जिसमें कि ऐरावत हाथी और उससे लक्ष्मी जी भी निकले, और उनमें अमृत और जितने भी धातु हैं, तांबा लोहा पीतल गिलट, जितने भी धातु हैं ये सब उससे निकला हुआ, उसी समुद्र मंथन से ही निकला हुआ। और उससे निकलने के बाद में फिर इसके अमृत भी निकला, विष भी निकला, जो कि विष भगवान शिव को पिलाया गया, पी गए, और उन्होंने आज भी वो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। और विष को, अमृत को जो है सारे देवताओं को बांटा गया, लेकिन उस समय पर जो केतु नाम का आज भी ग्रह चलता है, तो वो दैत्य था पहले, उसने देवताओं के पास में जा कर के बैठ गया, और जब उसको पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने देख लिया, तो उसमें देवताओं से मतलब संकेत किया। इस कारण से ग्रहण भी जो पड़ते हैं सूर्य चंद्रमा में, वही कारण है। दूसरी बात है, उस अमृत कलश को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, नारी का रूप बना करके, और उस दैत्य, क्योंकि दोनों झगड़ा मचा रहे थे, दैत्य देवता झगड़ा हुआ असुरों में, हाँ, अमृत बांटने पर। वो बोलते थे कि हम ले पिएंगे, वो बोलते थे कि हम पिएंगे। इस कारण से भगवान मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके सभी को जो है पिलाने लगे। जब देवताओं को पिला चुके, तब उस समय पर उस अमृत कलश को लेकर के और अपने हंस में बैठकर और गरुड़ जी में, और वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर वो अमृत कलश पहले तो उज्जैन में, पहले तो नासिक में गिराया, और नासिक में गिराने के बाद में फिर उस अमृत को आपको उज्जैन छपरा में गिराया। उज्जैन में, नासिक में पहले गिरा, फिर उज्जैन में गिरा, उज्जैन में गिरा, और उज्जैन में गिरने के बाद में फिर यहाँ प्रयागराज में गिराया और संगम में, और फिर इसके बाद में जो शेष बचा पूरा कलश जो है हरिद्वार में हर पैड़ी में डाल दिया। कलश हरिद्वार में गिरा। इस कारण से ये 4 जगह पर कल्पवास होते हैं, और खालसा भी महात्माओं के लगते हैं हमारे,
और ये अमृत कलश वही ये अमृत स्नान होता है। वही अमृत स्नान हुआ, मतलब हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी। ये बाबा जी बता रहे हैं कि कैसे संगम में माघ मेला जो लगता है, क्यों लगा, उसका इतिहास बता रहे हैं ये बाबा जी। तो बाबा जी और आगे इसका, इसलिए ये अमृत स्नान जिस समय पर, क्योंकि बाद जैसे 6 साल में अर्ध कुंभ भी पड़ती है, 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण, और 12 साल में कुंभ पड़ता है, और फिर 36 साल में कुंभ पड़ता है। इसलिए ये कई वर्षों के बाद में ये महाकुंभ पड़ा हुआ है। इसके लिए ये सारा महत्व इस प्रकार से संतों ने हमारे यहाँ वो अमृत के लिए सारे देवी देवता समक्ष यहाँ पर स्नान करने आते हैं, अमृत को पान करने के लिए आते हैं और अमृत को ले जाने के लिए आते हैं। यही बात है। अमृत यानी कि अमृत की बूंदें गिरी प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में गिरी। वो 4 बूंदें कहाँ कहाँ गिरी वो बाबा जी ने बताया इसका इतिहास। और क्या इस अमृत को पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और वही अमृत बाबा जी बता रहे हैं। और फिर बाबा जी, क्या लोग दूर से आते हैं इस अमृत को पाने के लिए? क्या वास्तव में यह अमृत काफ़ी बहुत से लोग पाना चाहते हैं? देखिए, ये जो अमृत है, इस अमृत को जो लोगों ने पान करते हैं वो अपने जीवन का धन मनाते हैं। इसके लिए कि हमारा मानव जीवन लेना यानी धर्म जो है कृतार्थ हो गया। और जिसने हमारे हिंदू धर्म में इनको पान नहीं करता, इस अमृत को पान नहीं करता, और जिसने मतलब इस अमृत में गोता नहीं लगाता, उसने ये सोचता है कि मतलब मेरा जीवन अधूरा है। बाबा जी, ये अमृत स्नान और लोग कहते हैं शाही स्नान, इसका क्या? देखिए, ये शाही स्नान तो उर्दू शब्द है, क्योंकि बहुत पहले तो ये प्रयागराज ही था, प्रयागराज था। और प्रयागराज होने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जब कुछ दिनों के बाद में मुस्लिम राज हुआ, तो उस राज्य में कोई इलाही नाम का जो है, इलाही नाम का कोई मतलब राजा हुआ यहाँ का। उसने जैसे आज हमारे योगी जी ने इसको अमृत स्नान बना दिया, तो वो पहले जो है अपनी राज्य में अमृत स्नान को स्याही स्नान बना दिया था। और आज ये अमृत स्नान है। नहीं, वास्तविक में सनातन से अमृत स्नान है। सनातन से मतलब अमृत स्नान ही है, और स्याही स्नान बनाया गया है। ये कुछ दिनों के बाद में जब उनका राज आ गया, तो फिर उन्होंने इसको स्याही स्नान बना दिया। जैसे कि ये प्रयागराज था, और प्रयागराज की जगह में उसी समय पर वो इलाही नाम का यहाँ का राजा था, तो इस कारण से वो इलाही के नाम से इलाहाबाद कर दिया था। ये चीज़ है। तो ये बाबा जी बता रहे हैं कि संगम का क्या इतिहास रहा, किस तरीके से माघ मेला मनाया जा रहा है, 4 बूंदें कहाँ कहाँ पर गिरी, काफ़ी जनता यहाँ से जा रही है, उमड़ी हुई है। तो ये काफ़ी जनता लोग यहाँ पर उमंग से, जोश से जो है जा रहे हैं संगम की ओर। आखिरकार इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं बाबा? हम लोग बिहार राज्य से। बिहार से हैं? जी जी, बिहार से आए। आपकी यात्रा कैसे रही, ट्रेन से रही या फिर? ट्रेन से जी रही। बहुत अच्छी यात्रा भगवान की है। संगम की ओर जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ से भी सुविधाएं होनी चाहिए? वास्तव में 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो यहाँ से जा नहीं रही। नहीं, संगम की सुविधा वहाँ पर टोटो है, लेकिन हम लोग पैदल जा रहे हैं भगवान के दरबार। देखिए, हाँ, पैदल जा रहे हैं आप। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से सुविधा होनी चाहिए? लोग कहते हैं कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, प्रयागराज में कोई सुविधाएं नहीं करते हैं लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं, सुविधा है, लेकिन भगवान के यहाँ पैदल जाना चाहिए। बिल्कुल, भगवान के यहाँ पैदल जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के यहाँ पैदल जाना चाहिए। सुविधाएं जिस तरीके से प्रशासन कर रही है वो कर रही है, लेकिन अगर ओला है, कई सारे ऐसे सुविधाएं हैं, जा भी सकते हैं लोग, लेकिन पैदल जाने का मन है। यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ रहा है, आप चले जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी लोग हैं, यहाँ पे युवा लोग भी हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज में तो आप खड़ी हैं ना, आ गए हैं, संगम जा रहे आप नहाने जा रहे हैं जी। हाँ, क्या बताएं क्या संगम क्या है? उतना तो मैं नहीं जानता हूँ। ये कुंभ 144 साल बाद लगे, महाकुंभ, और कुंभ 6 साल बाद लगती है कुंभ। क्या सुविधा होनी चाहिए?
नहीं जो है ठीक है, अब आ गया हो तो चल ही जाऊंगा ना, अब नहीं है तो क्या करें। तो कह रहे हैं सुविधा यहाँ से जो है, जो देखिए जनता जो है यहाँ से जा रही है, संगम की ओर जा रही है, सुविधाएं की जा रही है यहाँ से। हमारे साथ लगातार बाबा जी हैं, ऐतिहासिक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे माघ मेला जो है कैसे मनाया जाता है, क्या इसका इतिहास रहा है, किस तरीके से वो बता रहे हैं। 4 बूंदें कहाँ पर गिरी, शाही स्नान और अमृत स्नान में क्या अंतर था, ये उन्होंने बताया। बाबा जी कुछ और ऐसा कुछ चीज़ था जो संगम में लोग कहते हैं कि संगम में आओ और अगर गंगा ना नहाओ तो क्या ये फीका है? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो ये है, जो अपना प्रयागराज है, शास्त्र में ये क्षीर सागर कहा जाता है और इसमें पृथ्वी की, क्योंकि ये अपना जो इलाका प्रयागराज है वो पृथ्वी का माध्यम है, क्योंकि यहाँ सर्दी के समय पर सर्दी भी होती है और गर्मी के समय पर गर्मी भी अधिक पड़ती है। इसके लिए ये पृथ्वी का माध्यम है और यहाँ पर तीनों, गंगा जी ने और यमुना जी ने दोनों आ करके दोनों एकजुट हुई और यहाँ की जो ऋषियों की जो इतिहास हैं वो बड़ी अनुपम है। इसके लिए क्योंकि ये भरद्वाज जी का जो है, और भरद्वाज जी और यहाँ पर जो जिन्होंने जागबलिक जी ने, भरद्वाज आश्रम भी है, भरद्वाज आश्रम है और यहाँ जागबलिक जी का भी स्थान है। जो जागबलिक जी मतलब दूसरे अवतार में उन्होंने आज को काकभूषुंड जी के नाम से जाने जाते हैं। वो यहाँ पर राम जी की महान अनुपम कृपा है और महादेव जी की अनुपम कृपा है। बाबा जी आप ये जो धारण किए हैं साधु का वेश, आपने कब से धारण किया या फिर? देखिए सीताराम जी, मेरा तो 14 वर्ष के उम्र का वैराग्य है। आपको 14 वर्ष हो गए ऐसे? 14 वर्ष का मेरा वैराग्य है। आज मेरी तो उम्र कम से कम नहीं है तो मतलब 55-56 की है। हाँ, चित्रकूट में आपका निवास है, वहीं पे आप रहते हैं? मैंने चित्रकूट में बहरा के हनुमान जी जो हैं वहीं पर मेरा स्थान है। हाँ, तो ये देखिए बाबा जी बता रहे हैं कि चित्रकूट में मेरा वहाँ पे स्थान है, मैं चित्रकूट में रहता हूँ। चित्रकूट से संगम बाबा जी आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक बाबा जी और हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बाबा जी ये भी बैठे हुए हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रपाल नाम है। बाबा जी काफ़ी अच्छा ऐतिहासिक चीज़ें बता रहे हैं, संगम के बारे में बता रहे हैं, 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वो बता रहे हैं, शाही स्नान और अमृत स्नान बता चुके हैं। क्या सच में ये ऐसा ऐतिहासिक जो पड़ाव आता है? त्यागी पुरुष है जी, आज के नहीं है, त्यागी पुरुष है। त्यागी पुरुष हैं, चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में रहे। आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम है भगवान गिरी। आप ये वेश कब से धारण किया? ये 30 साल हो गए। 30 साल से कम नहीं है और मैंने बाबा गिरी बहुत दिन तक किया। अब आबे चलो जा रहा हूँ वही रास्ते में। सारा जीवन इसी में आप गुजार देंगे? सारा जीवन यही में गुजार। तो बाबा जी ऐसा वेश धारण करने से क्या पुण्य मिलता है या फिर आप कुछ बताएंगे क्या? पुण्य मिलता है। हाँ, यहाँ में हर तीर्थ में पहुँच जाओगे, हर तीर्थ के तुम जल स्नान करोगे तो कुछ न कुछ ये तर जाओगे।